साइंस एंड स्पेस न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने सीएम योगी के प्रमुख सचिव को हटाने का दिया निर्देश। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव को हटाने का निर्देश जारी किया है। आईएएस संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होने के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह की भी जिम्मेदारी निभा रहे। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने ऐसे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया है जो मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम देख रहे हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव होने के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह की भी जिम्मेदारी निभा रहे थे। चुनाव से पहले एक का बड़ा एक्शन, बिहार आप समेत 6 राज्यों के गृह सचिव। लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस डीजीपी को भी हटाने के आदेश दिए। चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते, एसबीआई को चुनावी बॉन्डर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा 3 दिन में सब कुछ सार्वजनिक करें। चुनावी बॉन्डर पर जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्डर से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्डर नंबर भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो एसबीआई से चुनावी बॉन्डर नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताना होगा कि एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा किया है। इसी के साथ जो भी बॉन्डर के पैसे निकाल लिए गए हैं उनके अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे। सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी शीर्ष कोर्ट को देगा और बैंक ने ये भी कहा कि उसने अब तक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखा है। भाजपा की जीत पर ईवीएम में खेल, कांग्रेस की हार पर हो जाती है खराब, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम। संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ईवीएम पर कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं कि भाजपा के जीतने पर ईवीएम में खेल किया जाता है। कांग्रेस के जीतने पर सब कुछ सही कैसे हो जाता है, इस पर उनको सोचना चाहिए। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं ईवीएम का खेल है। अगर ईवीएम खराब है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला तब ईवीएम ठीक थी। जब तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां भाजपा जीत जाती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरे मापदंड और दोगलापन नहीं चलेगा। इससे पहले कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज करते हुए कहा था कि कांग्रेस बड़े नेताओं की पार्टी होती थी लेकिन अब राहुल गांधी के नौकरों की पार्टी होकर रह गई है। भाजपा के लिए पूर्वांचल में चुनौती बनेगा सपा का ये दिग्गज नेता। तमाम कयासों को विराम देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारकर पत्ते खोल दिए। इससे साफ हो गया है कि यहां की लड़ाई कांटे की टक्कर की ओर बढ़ चली है। उपचुनाव में धर्मेंद्र से लगभग 8,500 से जीत करने वाले निरहुआ को भाजपा पहले ही मैदान में उतार चुकी है। जहां भाजपा पर इसे बरकरार रखने की चुनौती है वहीं सपा पर उपचुनाव का बदला लेते हुए पूर्वांचल को साधने का दबाव होगा। बहरहाल अब सबकी निगाहें बसपा की ओर लगी हैं कि वह किसे दावेदार बनाती है। कारण उपचुनाव में बसपा से लड़ने वाले गुड्डू जमाली सपा का न सिर्फ दामन थाम चुके हैं बल्कि एमएलसी भी बन चुके हैं। बरसाना में हुरियारों पर बरसेंगी प्रेम की लाठी, उड़ता गुलाल, शौर्य की लाठी, प्रेम की ढाल, पिचकारी के संग लठामार होली का आनंद। सोमवार को बरसाना की हुरियारिन नंदगांव के ग्वालों से तो मंगलवार को नंदगांव की हुरियारिन बरसाना के ग्वालों से खेलेंगी लठामार होली। देश के कोने कोने से आए लोग इस होली को देखने के लिए उत्सुक हैं। तमाम हुरियारे थककर लठामार छोड़ हुरियारिनों के साथ नृत्य करेंगे। सोमवार को ज्यों ज्यों दिन निकलेगा त्यों त्यों बरसाना में होली की मस्ती का उल्लास चरम छूने लगेगा। लड्डू होली के अगले दिन यानी सोमवार को फाल्गुन शुक्ल नवमी को नंदगांव के हुरियारे बरसाना की हुरियारिनों से होली खेलने बरसाना पहुंचेंगे।
भक्त राधा रानी के चरणों में गुलाल समर्पित करेंगे। होली पर काशी के बाजार गुलजार, राधे राधे साड़ी महिलाओं की पहली पसंद। होली के त्योहार के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। वृंदावन की होली के बाद काशी की रंगभरी होली और मसान की होली पर हर किसी की नजर टिकी होती है। ऐसे में इस पर्व को लेकर काशीवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। काशी में मार्केट की रौनक लोगों का उत्साह और बढ़ा रही है। काशी के बाजारों पर होली का रंग दिखने लगा है। वाराणसी के थोक बाजार दाल मंडी में गन और प्रेशर वाली पिचकारी के साथ गुजिया मशीन और कलरफुल हेयर एक्सटेंशन से दुकानें सज गई हैं। बच्चों में प्रेशर वाली पिचकारी की अधिक मांग है। तरह तरह के मुखौटे भी बिक रहे हैं। बात करें होली पर फैशन की तो शहर के गोदोलिया मार्केट में सड़क के दोनों किनारों पर कपड़े की दुकानें रंग बिरंगे ड्रेस से सजी हैं। ईयरिंग और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर महिलाओं की खूब भीड़ दिख रही है। ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी करने पहुंच रही है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का पलटवार, शक्ति के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, 4 जून को मुकाबला हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा। पीएम ने कहा, एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ, बेटी और बहन शक्ति का रूप है। मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उनके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। राष्ट्रपति चुनाव में जीतते ही पुतिन ने दी तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी, अमेरिकी लोकतंत्र का उड़ाया मजाक। पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध से महज एक कदम दूर होगी और शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति देखना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद पुतिन का 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। सोमवार को नतीजों की घोषणा होने के बाद पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध से महज एक कदम दूर होगी और शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति देखना चाहता है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के चुनाव की आलोचना करने पर कहा कि पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, लेकिन वहां क्या हो रहा है। पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ पूरी स्टेट मशीनरी को लगाए जाने का भी आरोप लगाया। पुतिन के विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नवल्नी की मौत पर पुतिन ने पहली बार उनके नाम का जिक्र किया और कहा कि अब वो मर चुके हैं और उनकी मौत पर दुख जताया। नवल्नी की बीते दिनों ही रूस की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एल्विश का चौंकाने वाला कबूलनामा, बोला हाँ मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की करता था सप्लाई। बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है। उसने कहा कि मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की सप्लाई करता था। अब खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है। एल्विश यादव ने सांपों का जहर मंगवाने की बात कबूल कर ली है। एल्विश अन्य आरोपियों के संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ एल्विश की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि नोएडा में वकीलों की हड़ताल है। पुलिस जांच में एल्विश यादव ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों के संपर्क में था। पुलिस ने एल्विश की लोकेशन और सीडीआर भी दिखाई। साथ ही पूछताछ के दौरान एल्विश ने सांप और जहर की बात पर हामी भी भरी है। एल्विश पुलिस के सवालों पर उलझ गया। नोएडा पुलिस ने 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया है। इस मामले में आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा की संभावना होती है। इस एक्ट में जमानत आसानी से नहीं मिलती है। फार्म हाउस में हुई पार्टी का ब्यौरा भी दिखाया। तेजी से बदल रहा मौसम, यूपी में तापमान का असर बढ़ने लगा है। वहीं अब गर्मी के कारण काफी परेशानी बढ़ने लगी है। लोग सर्दी के बाद अब गर्मी के मौसम से जूझते नजर आ रहे हैं। घरों में पंखे और एसी की लोगों को जरूरत महसूस होने लगी है। हर दिन के साथ मौसम में तपिश बढ़ती जा रही है। धूप से बचने के लिए अब बाजार में लोग छाता लेकर निकल रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पारा अभी लगातार बढ़ेगा। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सर्दी में लोगों की कपकपी छूटी थी, तो अब वहीं गर्मी से पसीने छूटेंगे, क्योंकि मार्च महीने में ही गर्मी का असर तेज होने लगा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखा जा रहा है।